हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बेसिकली इन्फोसिस आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। आज के दिन दोस्तों मार्केट के अगर कंडीशंस अगर आप देखोगे या फिर मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो इंडाइसेस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें देखने को मिला। सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें देखने को मिला। निफ्टी 50 के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें उसके अंदर भी देखने को मिला। सबसे ज़्यादा गिरावट आज के दिन अगर आप देखोगे तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर यानी कि इंडाइसेस के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिले। तो बैंक सेक्टर के अंदर जो भी हमें बैंक्स प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे, हर एक बैंक्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल्स आपको देखने को मिल जाएगी, और करंट बेसिस के ऊपर वही दोस्तों आपको देखने को मिल चुकी है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी के अंदर कोई हमें दोस्तों गिरावट आपको देखने को नहीं मिली ऊपर से। फिर 0.50% की आप बोल सकते हो कि अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी हमें आईटी सेक्टर के अंदर आज के दिन दोस्तों देखने को मिल चुकी है। यानी कि पहले दोस्तों कैसा हमें देखने को मिलता था कि मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिल जाती थी और आईटी सेक्टर के अंदर लगातार गिरावट आपको देखने को मिलती थी। एक पॉइंट नोट की जगह जिन भी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिले, तो एक पॉइंट ऐसा आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको उस सेक्टर के अंदर हमें गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तेजी ही तेजी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली निफ्टी आईटी के अंदर तेजी होने के कारण ही आपको इन्फोसिस के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1.29% की हमें तेजी आपको देखने को मिला। अगर आप सुबह से दोस्तों अगर आप इन्फोसिस को ऑब्जर्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3% की जंप हमें मॉर्निंग के वक्त आपको इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला था, लेकिन क्लोज होते होते ऑलमोस्ट गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग आपको देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव मात्रा में ही हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिला। 1.29% की हमें जंप इन्फोसिस के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है। विप्रो के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिली, एज वेल एज अगर आप देखोगे टेक महिंद्रा के अंदर भी हमें तेजी आपको देखने को मिल चुकी है। 1383 रुपीज़ के आसपास हमें आज के दिन क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। तो अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या आईटी सेक्टर के अंदर क्या अभी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलने वाली क्या, और हमें तेजी ही तेजी आपको आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी? ऐसी बात दोस्तों निकल के नहीं आ रही। देखिएगा कई समय क्या होता है कि अगर आपको मार्केट के अंदर करेक्शन अगर देखने को मिला, एक सेक्टर ऐसा हो जाते उस सेक्टर के अंदर भी हमें आपको गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती, ऊपर से तेजी आपको देखने को मिलती। एज वेल एज अगर आप देखोगे आज के दिन जो आईटी सेक्टर के अंदर हमें तेजी आपको देखने को मिला, 100% तेजी मिली, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा था। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई भी सेक्टर के अंदर अगर आपको तेजी देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा उस सेक्टर के अंदर हमें प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। और इन्फोसिस के अंदर जो हमें आज के दिन तेजी देखने को मिले ऊपर से, इसके अगर डिलीवरीज अगर आप देखोगे 53% की डिलीवरीज आज के दिन इन्फोसिस के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। बीते एक सालों में इन्फोसिस के अंदर 27% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो अभी नेक्स्ट हमें इन्फोसिस का सपोर्ट लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, और क्या इन्फोसिस के अंदर हमें बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर हमें करंट बेसिस के ऊपर वेट करना चाहिए, उसी के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली अब हम आ चुके इन्फोसिस के टेक्निकल बेस चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। करंट बेसिस के ऊपर लेवल्स अगर आप देखोगे 1380 रुपये हमें करंट लेवल आपको इन्फोसिस के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमें इन्फोसिस का आपको जो सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल, ये हमें सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। इसकी अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2022 के अंदर यानी कि अप्रैल 2022 में जो लेवल्स कंपनी ने टच किए थे वही करंट बेसिस के ऊपर एक्सट्रीमली हायर लेवल आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। यानी कि लेवल्स क्या है, 1350 रुपये का हमें हायर लेवल आपको देखने को मिल रहा है। 1350 रुपये अगर आप देखोगे तो यही वो लेवल है जहां 52 वीक लो कंपनी का हमें आपको देखने को मिल रहा है। उसी लेवल पर हमें इन्फोसिस का सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। एज वेल एज बीएनपी परिदवास की तरफ से आपको एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ब्रोकर्स के हमें टारगेट आपको देखने को मिला। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1670 रुपये के आसपास हमें टारगेट या देते हुए देखने को मिल रही है। एज वेल एज इन्फोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलने वाले, डेट कंफर्म की जगह डेट आप डायरी के ऊपर लिख सकते हो। 13 अक्टूबर के दिन आपको इन्फोसिस के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट एज वेल एज Q2 का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको 13 अक्टूबर के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी मैं आपके साथ वीडियोस इन्फोसिस रिजल्ट के बारे में शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो क्या हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग स्टार्ट कर लेने चाहिए? एक ही पॉइंट नोट कीजिएगा, जब हमें इन्फोसिस ने अपना Q1 का रिजल्ट जो यहाँ हमें लॉन्च किया था उसके ऊपर सब पे
हर एक कंपनी से भी ज़्यादा यानी कि अच्छा कि इस कंपनी ने आईटी सेक्टर के अंदर रिजल्ट्स हमें परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला था, उस कंपनी का नाम हमें इन्फोसिस आपको देखने को मिल रहा है। तो Q1 का रिजल्ट भी कंपनी ने अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें आपको देते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, पहले से जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो वो वेट एंड वॉच करना। ओके, जो लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हैं वेट एंड वॉच कीजिएगा। जो लोग लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हैं, मिनिमम 5 साल के हिसाब से अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। अभी बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, देखिएगा अभी मार्केट के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अच्छे खासे सेक्टर में जो आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाले उन सेक्टर के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। एक ही सेक्टर के अंदर पूरी अमाउंट यानी कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 100% जो अमाउंट एक ही कंपनीज के अंदर बाइंग हमें करते हैं और कंपनीज के अंदर करेक्शन हमें होता है तो पूरा का पूरा पैसा हमें जीरो आपको देखने को मिल जाती है, या फिर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं बचती कि दूसरे कंपनीज के अंदर निवेश कर पाए। तो जिसकी वजह से जिस भी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो एक वेल डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिएगा। ओके, बहुत सारे पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक को एक पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो जिसके चलते इन्फोसिस के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, जो भी आपके पास अमाउंट है 100% अमाउंट नहीं डालना चाहिए, 5% अमाउंट 10% अमाउंट डाल के इन्फोसिस के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। आने वाले फ्यूचर में जल्दी दोस्तों आपको इन्फोसिस के अंदर या फिर आईटी सेक्टर के अंदर हमें रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। अभी तक जो भी हमें आईटी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम से सॉल्व दोस्तों होते हुए देखने को नहीं मिले, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा, लेकिन बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 500 शेयर होंगे तो 500 के बदले आपको 500 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 1000 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 28 सितंबर 2022 हमें डेट आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली आज के दिन डेट क्या है 26 सितंबर, हमें आज के दिन आपको डेट निकल के आ रही और कल के दिन 27 सितंबर। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 यानी कि कल के दिन निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे और उनको ही 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 438 रुपीज़ है मैक्सिमम के अंदर। अगर आप देखोगे जुलाई 2022 के ही अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड होती हुई देखने को मिली। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 85% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को हमें कंपनी ने डिलीवर करते हुए देखने को मिला। जहां मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 434 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें राम रत्न वायर्स लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। तो स्प्लिट मिले या फिर बोनस मिले या फिर डिविडेंड मिले, ये सेकेंडरी बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। प्राइमरी बेनिफिट क्या है या फिर प्राइमरी क्या है कंपनी का बिजनेस। तो कंपनी किस बिजनेस के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स, मेनली कॉपर वायर्स। बेसिकली मेटल सेक्टर से ये कंपनी हमें बिजनेस रन करते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें वो कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 360% का शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि 36 पर शेयर का हमें डिविडेंड का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो जिसकी एग्ज डेट 10 नवंबर 2022 हमें इसकी एग्ज डेट आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 36 पर शेयर डिविडेंड का आपको यह बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनी कि अगर आप देखोगे तो 5170 रुपये के आसपास में प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट 500% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात कर रहे हैं जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर 36 पर शेयर डिविडेंड का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। जहां जिलेट इंडिया की अगर बात की जाए तो बेसिकली इनका Q1 के रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर 26% की जंप, नेट इनकम के अंदर 145% की जंप, नेट डायलूटेड ईपीएस के अंदर 145% और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी 94% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। बेसिकली ये भी कंपनी फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों कंपनी के बारे में आप या स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।